ये मैं बताऊंगा, बाकी मैंने जो सुन रखा था वो मैंने सुना हुआ आपको सिर्फ बताया। सर गाय के ऊपर रिजल्ट बता दूं, शुरू हुआ से जब पहली बार किसान उपयोग करेगा ना तो हल्का सा कम होता है, सेकंड साल करता है ना तो काफी हद तक कम हो जाता है गाय का। मैडम ने बोल दिया है, मैंने नहीं बोला है। देखो शायद हर चीज का आदत लग जाता है ना। और काई जैसे है तो काई शुरू में डायरेक्ट गायब नहीं होगा, लेकिन भूवस्त्र का प्रयोग आप साल लगभग हम लोग 2 बार फसल लेते हैं, कई लोग एक ही बार लेते हैं, लेकिन 1 से 2 साल लगातार आप करेंगे तो काई की समस्या 2 से 3 साल में गायब। क्योंकि मेरे खेत के खुद एक एकड़ में ऐसा हुआ है, एक ही एकड़ में होता है। थैंक यू। उन्होंने देखा है, उन्होंने बोला है, मैंने देखा नहीं है, मैंने बोला नहीं, ठीक है। कल को मेरा अलग अलग नाम लोगे। ठीक है सर, आपने सुन लिया, उन्होंने बता दिया। और किसी का पूछिए सर। ठीक है सर, बैठ जाइए, थैंक यू। उसमें क्या अपना किसान का जो मित्र है केचुआ दिखाई नहीं पड़ता है ना, तो जैसे कि हम यूरिया, DAP, पोटास, राखड़ डालेंगे, क्या किसान विश्वास नहीं करेंगे, तो फर्टिलाइजर डालेंगे और जो भूवस्त्र में हमारा है जो केचुआ उत्पादन करेगा, तो डालने से क्या केचुआ मरेगा? भूवस्त्र सुपर का इस्तेमाल करने के बाद केचुओं को कुछ नहीं होगा, क्योंकि केचुआ हमारी फसलों की जड़ों को नहीं खाता है। केचुआ ज्यादा pH की जो मिट्टी है उसको खाके वो कम pH की मिट्टी पीछे डालता है, वो जड़ों को नहीं खाता है। ये दवाई जो है वहां से दानों में जो लगी दवाई है वहां से निकल के आपकी फसल की जड़ों में जाके चिपक जाएगी और वहां पे वो जड़ें खाने वाले जो कीड़े हैं उनको वो मारेगी। इस तरह से वो उसको कुछ नहीं करेगा। किसको? हाँ, और एक चीज सुनिएगा, इनका कहना है जो हम लोग खाद डालते हैं, इन खादों का इस्तेमाल करने के बाद केचुआ का क्या होता है, केचुए के नुकसान होता है। बात बता दूं, आप जो खाद, हम लोग जो खाद डालते हैं बोरी वाला, और हम लोग जो केमिकल डालते हैं, इसका भी एक सरल छोटा सा एक उदाहरण दे देता। हम लोग जो खाद जो डालते हैं ना, वो खाद को जिस तरह से हमारी फसल को चाहिए उस तरह से ढालने का काम करते हैं कुछ जीवाणु, और ये केचुए मिट्टी को pH कम करना बोले तो वो भी उस तरह से ढालने का काम करते। अब हम लोग जब खाद डालते हैं, कोई भी हो, जैविक खाद हो, रासायनिक खाद हो, उस खाद को ये जो जीवाणु होते हैं उसको इस तरह से ढालने में लगा देता, ये जीवाणु काम करते हैं जिस तरह से हमारे पौधे को वो खाना चाहिए उस तरह से वो ढालने का काम करते हैं। लेकिन हम जैविक खाद डालेंगे तो वो जीवाणु की संख्या बढ़ते रहती है। हम केमिकल वाला खाद डालेंगे तो वो जीवाणु की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल है, वो केमिकल वाली उसकी तासीर छोड़ेगा नहीं, वो उसी तरीके का काम करेगा। और एक चीज, ये हम लोग जो केमिकल की दवाइयां जो छिड़काव करते हैं वो भी दवाई इस तरह से काम करती है कि वो जीवाणु को मारने का काम करती है। अगर ये रासायनिक खाद डालोगे, ये केमिकल वाली दवाई छिड़काओगे, एक तो वो जीवाणु मर जाएंगे, जमीन बंजर होती जाएगी। और एक चीज, इन जीवाणु को अगर बचाना है या फिर आपकी बंजर हुई जमीन को अगर वापस उपजाऊ बनाना है तो इन जीवाणु की संख्या बढ़नी जरूरी है। उसके लिए जैविक की तरफ जाना जरूरी है, सबसे जरूरी। माने सीधी सी बात है, समझो जानवर कोई मर गया,